आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरे मटर के चीले की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट। विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और विंटर्स में अगर गर्मा गर्म इस तरह का मटर का चीला आपको सुबह मिल जाए और वो भी ब्रेकफास्ट में, तो सभी को बहुत पसंद आने वाला है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। 10 से 15 मिनट में आप ये ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मटर का चीला। मटर का चीला बनाने के लिए सारी तैयारी यहाँ पर मैंने करके रख ली है और मटर को भी मैंने छीलकर एक कटोरी में डाल लिया है। पूरा एक कटोरी मटर। सर्दी के दिनों में बहुत ही अच्छे फ्रेश मटर आते हैं, तो उन्हीं से ये चीला हम बनाकर तैयार करेंगे। तो एक कटोरी लिया है यहाँ पर मैंने सूजी। कोई सी भी सूजी ले सकते हैं आप, चाहे मोटी हो चाहे बारीक, दोनों ही ले सकते हैं। एक प्याज लिया है बारीक चॉप करके, एक हरी मिर्च, थोड़ा धनिया लिया है। धनिया, मटर और हरी मिर्च और अदरक को हम साथ में पीस कर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं और उनमें ये सारी चीज़ें जो है हम डालते जाएंगे। सबसे पहले हम मटर डालेंगे और साथ में ही मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। धनिया ज़रूर डालिएगा, आपके चीले में बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और हरी मिर्ची डाली है यहाँ पर मैंने एक छोटी। तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने अदरक डाला है और 3 कली मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन की। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चीले में और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर कर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर इसका पेस्ट जो है मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया। इस तरह से आप देखिएगा पेस्ट तैयार करना है, बिल्कुल सॉफ्ट। और इसको अब हम निकाल लेंगे एक बाउल में, क्योंकि सारा मिक्सचर जो है हमने बाउल में तैयार करना है। तो सारे मिक्सचर को मैं यहाँ पर बाउल में निकाल लेती हूँ। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ सारे मिक्सचर को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 बाउल सूजी। तो यहाँ पर मैं इसमें सूजी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। पहले हम इसी मिक्सचर के साथ में सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया आधा चम्मच इसमें अजवाइन और 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को पहले जो हमने मटर का मिक्सचर बनाया था उसके साथ में मिक्स कर लेंगे सूजी को, कि हमें कितना पानी और इसमें चाहिए होगा। तो पहले इसके साथ में आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है इसको और ये सूजी के साथ में मिक्स हो गया है। और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है। एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। और पानी मैंने एकदम रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी लिया है, बिल्कुल ठंडा। और देखिए इसमें मैंने डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। करीबन हमारा 1 कप पानी जो है इसमें लग गया है सूजी को भिगोने के लिए। तो अभी हम सूजी को थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पानी ये ऑब्जॉर्व कर लेगी। तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रखेंगे। उसके बाद हम इसके चीले बनाने शुरू करेंगे। तो अभी इसको मैं 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सूजी और थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो अभी इसको थोड़ा सा पानी डालकर हम और एडजस्ट करेंगे। उससे पहले हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, फिर हम इसके साथ पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जो है आप सूजी भिगोने के बाद ही ऐड कीजिएगा जब आप चीले बनाने लगेंगे, जिससे कि प्याज का जो क्रंची टेस्ट है वो आपके चीलों में आपको आए। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है चाट मसाला। चाट मसाला की जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1 पिंच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। मीठे सोडे की जगह आप इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके ऊपर और बैटर को हम एडजस्ट करेंगे किस तरह का हमें चाहिए, पोरिंग जो होना चाहिए जब हम इसके चीले बनाएं। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको बैटर को हमने एडजस्ट कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको मिक्स करके कि किस तरह का बैटर जो है हमारा होना चाहिए चीला बनाने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह का हमें बैटर चाहिए, ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीले हम जो बना रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट और क्रिस्पी जो है वो तैयार हों। तो यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पर, उस पर लगाया मैंने हल्का सा ऑयल और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा बैटर
2 बार मैं डालूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा करके, और इसको हम इस तरह से घुमा देंगे और चीले की शेप देंगे। आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे चीले जैसे आपके घर में पसंद किए जाते हैं आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये साइज़ रखा है और इसको देखिए मैंने अच्छे से घुमा दिया है। अब आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा देर मैंने छोड़ा है तो ये ऊपर की तरफ से एकदम ड्राई हो गया है। एक तरफ जब हल्का सा ड्राई हो जाए फिर ही इसको पलटिएगा, बहुत अच्छे से ये पलट जाएगा, नहीं तो चिपक जाता है कई बारी। तो इस तरह से ये देखिए हल्का सा मेरे भी चिपक गया था पैन में, इसको मैंने पलट दिया है। फिर दोबारा से थोड़ा सा ब्रश से मैंने ऑयल लगा दिया है। बस इसी तरह से आपको दोनों तरफ हल्का हल्का ऑयल लगाकर और इसको सेकते जाना है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट चीले बनकर ये तैयार होते हैं। और टेस्ट तो इनका आप पूछिए मत, बहुत ही पसंद आने वाले हैं आपको। तो लीजिए एक चीला हमारा बनकर तैयार है। तो यहाँ पर दूसरा चीला डालने से पहले मैं टिश्यू पेपर से पैन को क्लीन कर लूँगी। इससे क्या होता है कि आपका जो आप नेक्स्ट चीला डालेंगे वो चिपकता नहीं है। तो इस तरह से पैन को साफ़ कर हल्का सा ब्रश कीजिए और दोबारा से बैटर डालिए, तो आपके बहुत ही बढ़िया से चीले जो हैं वो बन के तैयार होंगे। तो यहाँ दूसरा चीला भी मैंने डाल दिया है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और बहुत ही मतलब कम ऑयल में खाना खाना चाहते हैं वो इस चीला रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो लीजिए यहाँ पर दूसरा चीला भी एक साइड से सेक गया था, इसको भी मैंने पलट दिया है, हल्का सा ऑयल लगाया है और दोबारा से सेक लेते हैं दोनों तरफ से। और भी बहुत सारी चीला रेसिपीज़ मैंने आपको दी हुई हैं, उनको भी ज़रूर देखेगा, आपको पसंद आएंगी। तो यहाँ चीले बनकर तैयार हो चुके हैं, तो मैंने प्लेटिंग भी कर दिया। इसको मैंने सर्व किया है टमाटर की चटनी के साथ में और दही के साथ में। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट चीले बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर चटनी रखी है और दही रखा है। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो साथ में खाने में वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितने सॉफ्ट जो है ये चीले अंदर से तैयार हुए हैं। और इनको मैंने खाया है टमाटर की चटनी के साथ। अब मैं तो इसको एंजॉय करती हूँ टमाटर की चटनी के साथ में। अब आप भी अपने घर पर इसको जल्दी से ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।